हेलो एवरीवन, हैप्पी होली। कैसे हैं आप सब? होपफुली फाइन होंगे। मैं होप करता हूँ लास्ट वीक आपका लॉजिकल एज वेल एज प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हमेशा की तरह कुछ अच्छे स्विंग के सेटअप्स नज़र आ रहे हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ डिस्कस करेंगे वो ये, इन सेटअप्स के पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि हम अपनी हार्ड एंड मनी लगाने जा रहे हैं मार्केट में। तो हर ट्रेड के पीछे हमारे पास एक वैलिड लॉजिक होना चाहिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। टोटल 7 सेटअप है, 4 पुराने हैं, 3 नए हैं, और इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये स्विंग के सेटअप्स हैं। कई बार स्विंग में क्या होता है, शेयर साइडवेज हो जाता है। जैसे लास्ट हफ्ते बजाज फाइनेंस रिकमेंड किया था, उसमें एकदम मोमेंटम आ गया, दोनों टारगेट उसने हिट कर दिए। बट जुबली एंड पिछले 2 हफ्ते से ना टारगेट दे रहा है ना स्टॉप लॉस दे रहा है, तो वो साइडवेज है। तो अब इनको डील कैसे करें? तो अगर आप लेस रिस्की ट्रेडर हो तो शेयर में ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हो अगर आप हाई रिस्की ट्रेडर हो। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जैसे जुबलियन साइडवेज हुआ तो इसमें आपको टाइम वैल्यू डिके फेस करना पड़ सकता है। तो उससे बचने के लिए आप बुल पुट या बियर कॉल जैसी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो। और स्टॉप लॉस वीकली क्लोजिंग बेसिस का मतलब होता है वीकली कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। अब एक बार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सेटअप है बजाज फाइनेंस का। लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। शेयर का बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था 6500 रुपीज़ का, उसे रिस्पेक्ट कर रहा था और वहाँ से बाउंस बैक कर रहा था, बेस बना रहा था, तभी रिकमेंड किया था। और फ्राइडे को 13 EMA के ऊपर भी क्लोज देकर गया था। तो 6450 का डेली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 6500 का इंपॉर्टेंट लेवल था, 6600 और 6750 के तो टारगेट दिए थे। लेकिन एक ट्रिगर दिया था कि अगर डेली चार्ट में मंडे को, क्योंकि फ्राइडे ऊपर क्लोज दे गया था, तो मंडे को ऊपर क्लोजिंग दे 13 EMA यानी सस्टेन करे तो हम बाय करेंगे। आप देख सकते हो 18 को इसने भले ही छोटी सी रेड कैंडल बनाई थी, बट क्लोजिंग 13 EMA के ऊपर ही आई थी। तो फ्राइडे क्लोज हुआ, मंडे सस्टेन हुआ, ट्यूसडे को एक आइडियल एंट्री थी शेयर में जो हम ले सकते थे। इस हफ्ते का हाई जो लगा है शेयर का, वो लगा है फ्राइडे को 6803 का, यानी आपके दोनों टारगेट सक्सेसफुली अचीव हो चुके हैं। क्लोजिंग 6760 का ही है। मैं होप करता हूँ आपने प्रॉफिट बुक कर लिया होगा और एक डिसेंट प्रॉफिट लेके आपने ट्रेड एग्जिट करी होगी। तो ये हमारा पहला सेटअप था। अब चलते हैं अगले सेटअप की तरफ, जो है जुबलियंट फूड का। आ, पिछले से पिछले हफ्ते इसे रिकमेंड किया गया था, अनफॉर्चुनेटली 2 हफ्ते से चला ही नहीं है। 447.5 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस, 450 का इंपॉर्टेंट लेवल है। 13 EMA से 460 का टारगेट था पहला, और 475 का दूसरा था। अब पिछले से पिछले हफ्ते इसे रिकमेंड किया गया था, लास्ट वीक समहाउ इसने अपना स्टॉप लॉस सेव किया। अब इस हफ्ते क्या हुआ, हमारा पहला टारगेट इसने हिट कर दिया, जो 13 EMA से 460 का जोन था। अब क्या है, 13 EMA स्टैटिक नहीं रहता, वो मूव करता रहता है। तो 13 EMA मूव करके नीचे आ गया। अब एक अच्छी बात सेटअप में क्या हुआ है कि फ्राइडे इसने समहाउ 13 EMA के ऊपर डेली क्लोजिंग दे दी है, जो एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। अगर ये अगले हफ्ते यानी मंडे को मार्केट बंद है, ट्यूसडे को 13 EMA के ऊपर होता है, ओपन होता है, ये सस्टेन करता है, तो श्योरली इसमें मोमेंटम आ जाएगा और जो हमारे टारगेट्स हैं वो बड़ी आसानी से अचीव हो जाएंगे। तो इस सेटअप को हम क्या करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, और 460 का टारगेट फर्स्ट और 475 का सेकंड टारगेट लेके बैठते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं सेटअप को। सेम सेटअप है। 13 EMA का टारगेट था, वो आ गया, क्योंकि 13 EMA गिर गिर के नीचे आ गया तो वो आ गया। बट फ्राइडे को एक पॉजिटिव चीज़ है, समहाउ इसने 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग मैनेज की है। तो अगर आपने पिछले हफ्ते से ये ट्रेड ले रखी है तो बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप फ्रेशली ये वीडियो देख रहे हैं पहली बार, तो अगर मंडे को ये 13 EMA के ऊपर सस्टेन करे तो आप ले सकते हैं 460 एंड 475 टारगेट, स्टॉप लॉस सेम रहेगा। तो 2 सेटअप हमने डिस्कस किए। बजाज फाइनेंस क्लोज है, दोनों टारगेट आ चुके हैं। जुबलियंट में जिन्होंने ले रखा है होल्ड कीजिए, जो लेने की सोच रहे हैं 13 EMA के ऊपर अगर मंडे सस्टेन करे जरूर ले सकते हैं। अगला सेटअप है हिंडेल्को का। लास्ट वीक अगेन इसे रिकमेंड किया गया था। 524 का वीकली क्लोजिंग पे स्टॉप लॉस था, 525 का एक लेवल था जिसको ये रिस्पेक्ट कर रहा था। 540 और 550 के दो टारगेट थे। फ्राइडे को शेयर का हाई लगा है 550 रुपये 65 पैसे, यानी 550 रुपये 65 पैसे। दोनों टारगेट सक्सेसफुली हिट हो गए। तो बजाज फाइनेंस हिंडेल को दो रिकमेंडेशन थी लास्ट वीक, दोनों में मोमेंटम आया, दोनों में टारगेट आ गए। तो अगर आप नेकेड ऑप्शंस में भी ट्रेड कर रहे होंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी होगी।
तो मैं होप करता हूँ इसमें भी आपने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। तो 3 सेटअप है, बजाज और हिंडाल्को तो एंड है, जुबलियंट जिन्होंने ले रखा है होल्ड कीजिए, जो फ्रेशली देख रहे हैं 13 EMA के ऊपर सस्टेन करे तो ज़रूर ले सकते हैं। अगला है फ्रेश सेटअप इस हफ्ते का बायोकॉन। बायोकॉन में 250 का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। शेयर ने पिछले वीक उसके नीचे चला गया था इस वीक, बट समहाउ जो फ्राइडे है क्लोजिंग ऊपर मैनेज की है। वीकली चार्ट में 250 के इंपॉर्टेंट लेवल पे एक ब्यूटीफुल हैमर बना के गया, तो अब इसे रिकमेंड किया जा रहा है 247.5 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। 13 EMA से 260 का एक जोन बन रहा है, वो आपका फर्स्ट, और 275 का अपना सेकंड टारगेट हो जाएगा। कोई भी ट्रिगर नहीं है, आराम से मंडे लिया जा सकता है। तो ये एक फ्रेश सेटअप था। अब आगे चलते हैं। अगला सेटअप है HDFC बैंक का। ये लास्ट हफ्ते रिकमेंड किया गया था। अब इसमें क्या है, मूवमेंट आई नहीं, ये साइडवेज हो गया। 3 में से 2 में मूवमेंट आई, दोनों के टारगेट आ गए, दोनों ये साइडवेज हो गया। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना हुआ है डेली चार्ट में, समहाउ उसका ब्रेकआउट भी कर दिया था। 13 EMA को सपोर्ट ले रहा है, बट 1450 को भी रेसिस्टेंस लेने लग गया। तो 1450 से 13 EMA के बीच में मूव कर रहा है, काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा है बैंक निफ्टी में। इसी कारण बैंक निफ्टी इतनी ज़्यादा चल भी नहीं पा रही है, क्योंकि बड़ा हैवी वेट है बैंक निफ्टी का। तो अगेन जिन्होंने ट्रेड ली थी बने रहिए, स्टॉप लॉस के तो ऊपर है। 1440 का स्टॉप लॉस था, 1442.85 की क्लोजिंग आई है, और टारगेट सेम ही रहेंगे। जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं वो इंतज़ार कीजिए 1450 के ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकआउट होता है तो ट्रेड में जंप किया जा सकता है। तो 5 सेटअप है, बजाज और हिंडाल्को क्लोज हैं क्योंकि दोनों टारगेट आ गए। बायोकॉन में फ्रेश एंट्री आराम से ली जा सकती है। जुबलियंट HDFC बैंक आपने पहले से लिए हुए हैं तो इंतजार कीजिए। अगर आप फ्रेशली ये वीडियो देख रहे हैं, जुबलियंट में अगर डेली चार्ट के ऊपर क्लोजिंग आए मंडे को तो लिया जा सकता है, यानी सस्टेन के बाद। HDFC बैंक में 1450 का ब्रेकआउट हो तो लिया जा सकता है। अब चलते हैं एक फ्रेश सेटअप की तरफ। इंडेक्स अब की बार मैंने सेलेक्ट करी है एक शेयर की जगह। तो फाइनेंशियल निफ्टी का चार्ट है, 20,750 का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है। जब HDFC बैंक के रिजल्ट के कारण मार्केट गिरा था 17 जनवरी को, तब इसे ब्रेक किया था इसने। समहाउ अभी गेन किया था बट फिर गिव अप कर दिया। पिछले 2 दिन से 13 EMA के ऊपर क्लोज देके सस्टेन भी कर रहा है। फ्राइडे की क्लोजिंग 750 के ऊपर आई है, वीकली क्लोजिंग आई है इनडायरेक्टली। और निफ्टी बैंक निफ्टी में भी 13 EMA के ऊपर क्लोजिंग आई है, वहाँ भी मोमेंटम आने के चांसेस लग रहे हैं। तो 20,900 का फर्स्ट और 21,000 का सेकंड टारगेट लेके 20,700 का वीकली क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस लेके इसे बाई किया जा सकता है। लास्ट सेटअप है HUL का। बहुत पिटा है, FMCG सेक्टर में पिटने वाले शेयर्स में सबसे पहले ही है ये, और यहाँ से गिर रहा है 2669 के अराउंड से। 2250 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसका, वहाँ पर आ गया। और समहाउ वीकली क्लोजिंग उसके ऊपर मैनेज किया। डेली चार्ट में इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हैमर भी बनाया, तो बाई किया जा सकता है। 2300 से 13 EMA का एक जोन बनेगा, वो आपका फर्स्ट, 2350 का सेकंड टारगेट, 2240 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस। तो टोटल 7 सेटअप है। बजाज हिंडाल्को क्लोज्ड है, दोनों टारगेट आ गए। बायोकॉन, फाइनेंशियल निफ्टी, HUL फ्रेश है, उन्हें कोई भी ले सकता है। जुबलियन फूड, HDFC बैंक आपने ऑलरेडी लिया हुआ, इंतजार कीजिए। अगर आप फ्रेशली इसमें एंट्री लेने की सोच रहे हैं, जुबलियन फूड अगर 13 EMA के ऊपर ट्यूसडे सस्टेन करे तो लिया जा सकता है, मंडे मार्केट क्लोज है। और HDFC बैंक अगर 1450 1450 का ब्रेकआउट करे डेली चार्ट में तो लिया जा सकता है। तो ये था अगले हफ्ते के रिगार्डिंग डिस्कशन। मैं होप करता हूँ ये डिस्कशन आपकी कुछ लॉजिकल ट्रेड करने में हेल्प करेगी। अगला वीक वैसे भी बहुत छोटा है, मंडे भी छुट्टी है, फ्राइडे भी छुट्टी है, तो 3 ही दिन है, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ट्रेड करने के लिए। तो इसी होप के साथ कि आने वाला वीक आपके लिए लॉजिकल एंड प्रॉफिटेबल हो, एंड करते हैं। हमेशा एकदम एक सजेशन रहेगा, अपनी हार्ड एंड मनी से ट्रेडिंग कर रहे हैं लॉजिक के साथ करें। लॉजिक के साथ करने से मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, और किसी भी टिप टेलीग्राम चैनल के चक्कर में ना रहे। अपनी हार्ड एंड मनी है, अपना डिसीजन खुद लें। तो एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी होली एंड हैप्पी ट्रेडिंग। थैंक यू।